देखो एक कौन है जिसकी रेडियस और हाइट में एक रेशियो दे रखा है, ये रेडियस होगी ये हाइट होगी, तो r रेज टू h दे रखा है 5 रेज टू 12 और कह रहा है कि वॉल्यूम जो है इसका वो है इसका 314 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब दे रखा है। फाइंड द स्लैंट हाइट, एल हमें निकालनी है इसकी और पाई हमें यूज करना है 3.1 और रेडियस भी निकालनी है, एल निकालनी है और आर भी निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसमें दे क्या रखा है, हमें एक चीज गिवन होगी, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला लगाओ, वहां से आर और एच निकलेगी। अब यहाँ पे आर और एच का रेशियो दे रखा है तो कॉमन रेशियो एक्स लेट हो जाएगा, लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू एक्स, तो आर कितनी हो जाएगी, देन आर इक्वल टू या रेडियस इक्वल टू कितना 5x और h हो जाएगी तुम्हारी 12x। तो करोगे रेशियो वाले में रेडियस और हाइट निकालनी है। अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 314, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन होगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन की इधर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, इधर वॉल्यूम दे रखा है, उसी का यूज करके निकालना था हमें। तो r की जगह हम 5x रखेंगे और h की जगह 12x रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। निकालो, इससे पहले x की वैल्यू निकलेगी फिर रेडियस और वो निकालनी है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 5x इंटू 5x और h है तुम्हारा 12x इक्वल टू 300, ये लिखा हुआ है 3 से जाएगा ये 12। अब यहाँ पे बचा है 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और 25 4 जा कितना हुआ 100 x और x क्यूब हो जाएगा 340। यहाँ पे देखो पॉइंट हटा के नीचे जीरो कर सकते हैं, 100 से ये गया 314 से ये गया, x क्यूब इक्वल टू कितना आया 1, x इक्वल टू आ जाएगा रूट क्यूब ऑफ 1, x इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से r कितना निकलेगा 5 इंटू 1 मतलब 5 सेंटीमीटर, ये 12 इंटू 1 मतलब 12 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 12 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया। स्लैंट हाइट निकालनी है। अब लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा एच है तुम्हारा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा 144 प्लस 25 169 और ये 13 का हो जाएगा, तो एल इक्वल टू 13 हो गई। पूरा करो इसे सॉल्व। देखो आर इसमें ये हो गई, इसमें ये दे रखा है कि एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, तो अपना करो निकालो जो भी करना है। राइट सर्कुलर कौन है जिसका बेस 6.3 या हाइट दे रखी है 10, इसको जो लंबी वाली साइड है उसकी चारों तरफ घुमाया जाता है, घुमाया जाएगा तो ये वाली शेप कुछ कुछ इधर भी आएगी। ठीक है, तो r इक्वल टू हो गया इसमें 6.3, हाइट होगी तुम्हारी 10। पहले पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर है, 1/3 पाई की वैल्यू कुछ दे रखी है 22/7, r है 6.3 मल्टीप्लाई h है तुम्हारा 10। देखो 3 से ये भी जा सकता है 7 से भी जाएगा, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 से जाएगा ये वाला 0.3, तो ये बचा तुम्हारे पास 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 10, एक जीरो से ये पॉइंट उठ जाएगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा 63 आ जाएगा। 63 में इसका मल्टीप्लाई करोगे 22 मल्टीप्लाई 9 18, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब आएगा, वॉल्यूम है भाई साहब, मतलब 415.8 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके बाद निकालना है इसका CSA ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल। एल की जरूरत पड़ेगी, पहले एल और निकालना है। देखो CSA निकालने के लिए एल की जरूरत पड़ेगी, तो एल यहाँ से निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच है तुम्हारी 10 स्क्वायर और ये है तुम्हारा 6.3 स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 100, इसका स्क्वायर करो, एल निकाल के दिखाओ पहले। एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड 14 है, क्यूब में सारी साइड इक्वल होती है ना, तो वो बना दिया है। अब इसमें ये कह रहा है सबसे बड़ा जो कोन होगा कट करके निकालो, सबसे बड़ा कोन, तो कितना वॉल्यूम निकल के आएगा। अब बेस जो होगा, बेस में अगर जैसे इतना छोटा मैं क्यूब बनाऊं, नीचे का सरफेस इतना, तो ये पूरा तो नहीं हुआ, इससे बड़ा भी तो बन सकता था ना, तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादातर इसी पे आएंगे क्यूब में। तो क्यूब में जब रखा जाएगा तो नीचे जो वो पार्ट होगा वो कुछ ऐसा बनना होगा, चारों साइड को टच करता हुआ इसका सर्कुलर पार्ट होगा। जैसे ये कमरा है, इसमें यहाँ से गोला काटा जाए ऐसे करके चारों तरफ, ठीक है, फिर यहाँ से जो साइड है वो ऐसे करके मिला दी जाए ऊपर भी, तो ये निकालना है। इसका वॉल्यूम बताओ कितना हो। तो इसमें बहुत से देखो ये निकाल लिया, इसको ऊपर वाला जो टॉप होगा वहां मिलाओगे तुम, ऐसे तो कुछ बनेगा। जैसे दीवार में ड्रिल करते हैं तो बाहर की तरफ जो उसका होल होता है वो बड़ा सा होता है, अंदर की तरफ पतला होता जाता है, मतलब मान लो ये दीवार है, यहाँ पे ड्रिल करा गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो चीज समझो। तो यहाँ से कौन निकालना है, तो इसकी देखो रेडियस क्या होगी, रेडियस मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो
इसके इक्वल होगा 14 के। तो देखो R 7 हुई, ये समझ आया कैसे हो गई R, क्योंकि जो सर्कल वाला पार्ट होगा पूरे टच कर रहा है दोनों साइड को, दोनों साइड इसकी 14 थी, सर्कल पूरा टच करेगा तो डायमीटर ही हो गया ना उसके लिए, और फिर उसका हाफ करोगे तो रेडियस पता चली। हाइट पूरा ऊपर तक जाएगा, ये पूरा कर सकते हैं ना ऊपर तक जितना लंबा लेके जाना हो। तो हाइट कितनी होगी इसकी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी साइड 14 है तो 14 तक ही जा सकता है, बाहर निकाल नहीं सकते। छोटा करोगे तो उससे बड़ा भी बन सकता है। आया कुछ नहीं आया, तो ये पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r है तुम्हारा 7 × 7 और h हो जाएगा 14। 7 से ये गया 22 × 7 × 14 अपॉन में 3। इसका जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में लिख लेना। एक टेंट दे रखा है जिसका CSA है, मतलब जो कपड़ा इसमें यूज हुआ है वो तुम्हारा 165 मीटर स्क्वायर है। कपड़ा जो यूज होगा वो ये हो जाएगा CSA। अगर इसको नीचे से भी कवर करोगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। इसमें क्या चाहिए होगा CSA में, R चाहिए होगी। R तुम्हारी दे रखी है 5, R दे रखी है 5, तो ये 5 होगी। एक हाइट पता हो और एक L पता हो, स्लैंट है, तो ये दे रखा है। इससे हम L निकालते हैं पहले। CSA ऑफ टेंट इक्वल टू कितना है 165 मीटर स्क्वायर, होगा कितना पाई R L। पाई R L की वैल्यू दे रखी है 165, पाई की जगह कितना यूज करोगे 22/7 यूज कर लो। R है तुम्हारा 5, L हम निकालेंगे, तो ये L इक्वल टू क्या हो जाएगा 165। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा नीचे 22 × 5, 7 का डिवाइड है तो इधर जाके अब देखो ये 22 से कटना चाहिए, 11 से कटेगा, 11 2 जा 11 1 जा 11 5 जा 5 से जाएगा 3 बार। L इक्वल टू आया 21/2, इतना यूज करना, डिवाइड नहीं करें। अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक जो बच्चा है A student occupies space equal to 5/7 मीटर स्क्वायर। एक बच्चे ने इतनी जगह घेरी है, तो बच्चे बैठे होंगे इसके नीचे भी वाले पार्ट में बैठे होंगे ऐसे, तो बैठेंगे कहाँ सर्कल वाले पार्ट में तो बैठेंगे, जमीन पे बैठेंगे। ग्राउंड बोलते हैं, एरिया ऑफ बेस या फिर ग्राउंड क्या होगा पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, R है तुम्हारा 5 × 5, ये ऐसा ही रहने दो, ये आया मीटर स्क्वायर में। एक बच्चे का ये दे रखा है। अब ऐसे बच्चे बहुत सारे बैठेंगे 1 2 3 4 5 6, कब तक बैठेंगे जब तक ये एरिया पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ऐसे लिख सकते हैं ना 5 × 7 मल्टीप्लाई नंबर मान लेते कि n नंबर स्टूडेंट बैठे, इन दोनों को मिला करके ये वाला एरिया होना चाहिए। ये वाली बात समझ आई नहीं है, ये लिखी हुई है। अब इसका डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ये चीज इक्वल करिए, x इक्वल टू आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 5, ये चीज डिवाइड में ये पहुंच जाएगी ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। 7 से 7, 5 से 5, x इक्वल टू आया 110 स्टूडेंट आ गए। अब देखो इनके सबका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा और 110 और इसका मल्टीप्लाई करो एक ही आएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होगा R और H हमें पता नहीं है तो H निकालोगे। H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L था तुम्हारा 21/2, इसका होल स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर। ये चीज समझ आई, अभी तो H ही निकालना है। बाई पाइथागोरस थ्योरम जो लिखना चाहो वो लिख सकते। H स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 441/4 माइनस का 25। H स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लोगे तो ये 441 माइनस का 100। H स्क्वायर आया 341/4। H इक्वल टू आया रूट के अंदर 341/4।